Hey everyone, welcome back to YouTube channel JK Paramedical Info. Here we came up with the new advertisement जो कि है आपकी GMC अनंतनाग की तरफ से। इसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, मेडिकल असिस्टेंट वालों की है, लैब टेक्नीशियन की है, ठीक है। किस तरह से आपके फॉर्म फिलअप वगैरह होंगे और सारी डिटेल्स किस तरह से आपको पहले फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, किस फॉर्मेट में करने हैं, देन आपको कितनी फ़ी कटवानी है और उसके बाद में आपको जो है वो एप्लीकेशन को जो है वो प्रिंट आउट लेकर कहाँ पर सेंड करना है, सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट हैं, ऑनलाइन जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो आपका वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो जीएमसी अनंतनाग की, ठीक है। उस वेबसाइट पर जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि कल से 16 ऑफ द जुलाई 2014 से, ठीक है। आपका जो है वो 26 जुलाई को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट जो सबमिशन है हार्ड कॉपी की एप्लीकेशन फॉर्म की, उसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी 30 ऑफ द जून की, ठीक है। 26 को फॉर्म लगना बंद हो जाएंगे, बट उसके अलावा भी आपके पास में 4 दिन रहेंगे कि आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने हार्ड कॉपी है उसको जाकर जीएमसी अनंतनाग में सबमिट करवा सकें, ठीक है। तो आगे मैं आपको डिटेल बता दूं इसमें। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस आपकी वही हैं, SO 364 के अंडर है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो आपका 6 ईयर तक जा सकता है एक्सटेंडेबल, और आपका फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा, ये एक्सटेंड अप टू 6 ईयर रहने वाला है, ठीक है। नेचर आपका यहाँ पर मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट एकेडमिक अरेंजमेंट है ये आपका। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका जो रहेगा, रिटन टेस्ट होगा इसमें आपका, ठीक है। रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगी। पीरियड का इसमें मेंशन है आपका 1 ईयर का है, एक्सटेंड किया जा सकता है इसमें आपको 6 ईयर के लिए। सैलरी वगैरह SO 364 के अंडर मिलेगी, जो कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस में भी इसमें जो आपका DA है वो मिलता है, ठीक है, डेयरनेस अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा हम चलें नेक्स्ट एग्रीमेंट वगैरह पे, इसमें मेंशन है सारा कुछ। एज आपकी यहाँ पर जो मेंशन है वो है आपकी 18 से ज़्यादा है और 63 से कम, ठीक है। जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नोट यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो उनको 26 से पहले पहले अपलोड करना है। उसके बाद में ऑनलाइन आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगेंगे, ना ही फिलअप होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट जो है वो आपको एप्लीकेशन जो अपलोड करेंगे, ठीक है, पहले फॉर्म फिल करेंगे। फिलअप करने के बाद में आपको जो पूरी एक कंप्लीट PDF बनानी है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस PDF को जो है वो वेबसाइट पर उसमें ही जो है वो आपको अपलोड करवाना है, ठीक है। अगर आप खुद से करते हैं वेल एंड गुड, किसी कैफ़े या ऑनलाइन इंटरनेट कैफ़े से जो है वो भरवाते हैं फॉर्म, तो आपको जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स जो है जो सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वगैरह जो रहेगा वो सब इंस्ट्रक्शंस इसमें मेंशन है आपकी, ठीक है। उसके बाद में www.gmc.anantnag.net अगर आप करेंगे तब भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और आपको जो है वो एट द एंड आपको मैं सारी वैकेंसी बताता हूँ कौन कौन सी है, अच्छे से पहले डिटेल आराम से आप सुन लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट के पास में 2 ऑप्शन है, खुद भी आप जाकर, ठीक है, सबमिट करवा सकते हो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद देयर डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ठीक है। और ऑल ओवर द JK से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पिन कोड इसमें अगर आपका रहेगा, अगर आपने बाय पोस्ट ऑफिस सेंड करना है, स्पीड पोस्ट आप लगाएंगे, उसमें अपना पिन कोड लगाएंगे 192210, ठीक है, ये पिन कोड है। और उसमें आप एड्रेस क्या लिखेंगे, ठीक है, यही लिख देंगे, ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट द मैन कैंपस डेलीगाम GMC अनंतनाग, ठीक है। और अनंतनाग करके आप भर देंगे उसमें, ठीक है। पिन कोड वगैरह यहाँ पर इसमें मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस इसके थ्रू आप भेज सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट मैन कैंपस डेलीगाम GMC अनंतनाग, अनंतनाग करके इसमें आप भेज देंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपकी फ़ी आपको 200 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कल को रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपको जो है वो फ़ी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। किसके फेवर में बनवाना है आपको, वहाँ पर जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको मेंशन करना है किसके फेवर में बनवाना है। तो आपको बनवाना है फेवर इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, ठीक है, या मेंशन करेंगे तो आपका बन जाएगा। देन डॉक्यूमेंट आपको जो है वो कौन कौन से PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी लगा अटैच करके भी GMC में देने हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री आपकी जितनी है, चाहे आपने GNM करी है, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल असिस्टेंट कोई भी है अगर आपकी, ठीक है, तो आपको जितने ईयर की मार्कशीट्स हैं वो डिप्लोमा, और जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए वो स्टेट JK स्टेट पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो वैकेंसी है नीचे पोस्टें हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, तो अगर आपके पास कैटेगरी कोई होल्ड करते हो तो आप कैटेगरी अगर लगा देंगे तो ठीक रहेगा, आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी में होगा, अदरवाइज आप जनरल में जो है वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है, ओपन मेरिट में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th-12th की मार्कशीट ही मानी जाती है, ठीक है, ये आपको जो है वो सारी अपलोड कर देनी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली वैकेंसी की ओर। वैकेंसी सबसे पहले इसमें आपकी जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं जो है वो है 10,
ठीक है, 10 है वैकेंसी टोटल, और ये 10 की 10 जो है वो आगे इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जिस तरह से आपकी ओपन मेरिट में 4 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी हैं, आरबीए की 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ओबीसी 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, देन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, 10+2 चाहिए आपकी साइंस में। उसके बाद में आपको 2 ईयर का डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, या फिर आपका कोर्स हो या फिर डिग्री हो आपकी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में से, ठीक है, स्टेट फैकल्टी जेके पैरामेडिकल काउंसिल, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका थिएटर असिस्टेंट। थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए आपकी जो है वो 1 वैकेंसी और एक ही जो आपकी है वो जर्नल की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपके पास में 10+2 अबव साइंस डिप्लोमा हो अगर आपके पास में थिएटर असिस्टेंट कोर्स में, या फिर आपके पास में डिग्री है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, तो तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कैटेगरी होल्ड करते हैं तो आप बेशक कैटेगरी इसमें लगा सकते हैं, बट जो है वो आपको सिलेक्शन जो है वो ओपन मेरिट से ही मिलेगा। सबका कंपटीशन ओपन मेरिट में ही होगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो ओपन मेरिट की है, तो प्रेफरेंस इसमें कास्ट वाले को नहीं दिया जाएगा। आपकी जो मेरिट आएगा, मेरिट के बेस पर सबको जनरल काउंट किया जाएगा, और आप जो है वो इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा। द नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी 1 वैकेंसी है जर्नल की। इसमें आपके पास में मेडिकल असिस्टेंट अगर आपने की रखी है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन है स्पीच थेरेपिस्ट की। स्पीच थेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी है, वो भी जर्नल की, और इसमें आपको जो है वो डिप्लोमा डिग्री है अगर आपके पास में स्पीच थेरेपी का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर और टेक्नीशियन थेरेपिस्ट, इसमें भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपके पास में डिप्लोमा डिग्री है रिहेबिलिटेशन थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर जेके पैरामेडिकल काउंसिल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी। इसमें भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है डिग्री डिप्लोमा है अगर आपके पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, तो आप इसमें अप्लाई जो है वो ईजिली कर पाएंगे। देन स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी यहाँ पर। ठीक है, स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी के लिए आपके पास में जो है वो 10+2, और आपके पास में जीएनएम है अगर आपके पास में, या जीएनएम एंड मिडवाइफरी बीएससी नर्सिंग है आपके पास में। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन है हमारे पास में यहाँ पर जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जिसमें कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं। जर्नल की जो है वो इसमें आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, शायद इसमें कैटेगरी ऊपर लिखी है ST SC, एक एक जो है वो, और 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं, और एक जो है 6 वैकेंसी होगी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स की आपके पास में 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, टोटल कितनी होगी यहाँ पर, 8 वैकेंसियाँ हो गई। ठीक है, तो क्या है 10+2 साइंस और अबव क्वालिफिकेशन जीएनएम अगर आपके पास में होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए भी इसमें आपका सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन, डिटेल्स आपको बता दी, लास्ट डेट बता दी, ऑनलाइन बता दिया आपको, जो है वो बाय हैंड भी जाकर जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के साथ में। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो अगर आप लगाओगे, ठीक है, उसको जाकर जीएमसी में सबमिट करवाना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में आपको जो है वो प्रिंट आउट ले लेना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, अपना डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है, तो आपको सबमिट करवा देना है। इसके अलावा किसी कोई क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन कॉल पे सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।